कुछ नहीं बताना चाहता मैं। दुनिया भर की बातें भी करते थे हम और सब इधर है, टेक्निक उनका सब इधर दिमाग, सर के अंदर है, दिमाग, इमेजिनेशन है। एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मैं और बेहतर हूँ। कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव होना अच्छी भी बात है। हाय, दिस इज नीति रॉय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो हर बार अपने अभिनय से हमें चौंका देते हैं, हमें सरप्राइज करते हैं। अभी उनकी आने वाली सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर आने वाली है और जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलशन दवैया की। वेलकम सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गन्स एंड गुलाब्स का ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी दिलचस्प है, सोशल मीडिया पे काफ़ी तारीफ हो रही है। What you want to say more about the show, about the 90s world Raj and DK created? कुछ नहीं बताना चाहता मैं। आई थिंक ट्रेलर का इतना बढ़िया रेस्पॉन्स था, इससे आगे मैं बताऊंगा तो मजा किड़किड़ा हो जाएगा। इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स डेफिनेटली एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने शो देखा नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि हम लोगों ने मिलके ना एक कोई गजब चीज़ बनाई है। जो सोशल मीडिया पे शो से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तारीफ हो रही है, I was going through the YouTube comments also. Yeah. लोग DQ fans, DQ fans, DQ fans, DQ fans, DQ fans. YouTube comments basically that. DQ. No, also about you and Raj. अरे आप तो ऐसे ही being sweet, but जो सीरीज के कास्टिंग के काफी sure. तारीफ हो रही है। Yes. How it was working with all of them, like क्योंकि कहीं ना कहीं सारे बहुत ही डिफरेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग से आते हैं, तो वो कैसा? आदर्श भी है इसमें, टीजे भी है। तो मैं पहली बार काम कर रहा था, मिल रहा था इन सब लोगों को, मैंने सिर्फ सुना था इनके बारे में। तो डीक्यू को भी मैं पहली बार मिल रहा था। राज के साथ तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है मेरा। मैंने शुरुआत किया थी शैतान में, फिर बधाई दो, फिर ये। तो आई वॉज फेमिलियर विथ हिज वर्क और हम लोग मिल चुके थे पहले, बट इन लोगों को थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिला, इनके साथ कुछ सीन्स करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा रहा। और जो दुनिया राज एंड डीके बनाते हैं बहुत क्वर्की और यूनिक, उनका एक उनकी सेंसिबिलिटी है, तो उसमें आपको एक मौका दे देते हैं कि तुम्हारा ये किरदार है, एक इंटरेस्टिंग से किरदार, और आपस में इंटरेक्ट करने का एक माहौल बना के दे देते हैं। काफ़ी क्रिएटिव काम हुआ था। हाउ वाज द लाइक टेक्निक के बारे में अगर कुछ आप बता पाएँ, बिकॉज उनकी जो दुनिया होती है, द वर्ल्ड राज एंड डीके क्रिएट, वो बहुत ही अलग होती है। और आज के समय में देखा जाए तो दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं उनको। How was your experience, like on set, off set with them, like while बातचीत करने के दौरान? How was that experience like? As in we get along, me and Raj, मतलब दुनिया भर की बातें भी करते थे हम और सीन को लेके भी जब काम कर रहे होते थे तो काम के बारे में बात करते थे और बहुत आइडिया शेयरिंग होता है। तो उन्होंने लिख के दिया आपको एक चीज़, और सब इधर है, टेक्निक उनका सब इधर दिमाग, सर के अंदर है, दिमाग, इमेजिनेशन है। और एक यूनिक, दोनों अलग अलग है लेकिन वो दोनों मतलब बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को मतलब वो जोड़ते हैं अपने आइडियाज़ को, और आपको भी वो स्पेस देते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को भी ले आके इसके साथ जोड़ें। तो वैसा एक माहौल होता है, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जितना आपको करना है उससे ज़्यादा आप कर पा रहे हो। उसका एक उसके लिए वो एक स्टेज सेट करके देते हैं आपके लिए। सो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। जब दिन ख़त्म होता है तो आपको लगता है कि यार अच्छा गया दिन आज, बहुत मतलब वो अंदर से होती है ना कि सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कि कुछ अच्छा किया हमने मिल के साथ में, वो रोज़ होता था। एज एन एक्टर ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तरह का सेटिस्फैक्शन ही होता है कि आपने जो किया प्रशंसा होती है, तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन है। लेकिन खुद के अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो बहुत यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको लगना चाहिए कि यू डिड योर बेस्ट, यू गेव योर बेस्ट, एंड देन वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने अच्छा किया, आई डिड वेल टुडे, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग, जितना मुझे करना था उससे मैंने एक पैसा एक्स्ट्रा दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो 90s वाली हेयर स्टाइल आपने रखी है संजय दत्त वाली, वो हेयर स्टाइल का रेफरेंस संजू बाबा का है। वो आपका ही आइडिया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरे कई सारे आइडियाज मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली क्या है, बट आई थिंक ये वाला रेफरेंस तो आई थिंक राज डीके की तरफ से आया था, लेकिन कुछ और है जो मेरी तरफ से गए हैं, लेकिन मैं लिस्ट बना के नहीं रखता ये मेरा है, ये आपका, ये मेरा है, ऐसा तो कुछ नहीं। बट वो बहुत आइडिया शेयरिंग तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता था। 90s के फिल्मों की बात करें तो 90s की फिल्मों की कोई एक बात जो आप मिस करते हैं अभी की फिल्मों में? मिस तो नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल।
बहुत हद तक हम लोग बेहतर फिल्में बनाते हैं आजकल। कहानियाँ भी मतलब अलग कहते हैं, क्वालिटी ऑफ फिल्म मेकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और क्वालिटी ऑफ एक्टिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, सीखा है लोगों ने, है ना। जब वो 90s के लोग हैं उनमें भी आप देखिए ना, करियर्स देखिए कहाँ शुरुआत किया था, काफ़ी कुछ आपको उनमें भी बदलाव नज़र आते हैं। आप शाहरुख को ले लीजिए कि उनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ है अभी, और आपको साफ नज़र आता है कि उनका ग्रोथ एज अ एक्टर, एज अ स्टार, कि क्या ग्रोथ हुआ है, कहाँ पे क्या बदलाव आए हैं। तो दैट इज एवोल्यूशन इज लाइफ ना, वो तो होते ही रहना चाहिए। मैं कुछ नहीं लाना चाहूँगा वापस, वो नॉस्टैल्जिया के लिए ठीक है। जब आपको लगता है कि आप थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो तो आप पुरानी फिल्में चला के देख सकते हो। आजकल OTT में सब अवेलेबल है, तो आप पुरानी फिल्म देख सकते हो। और कई बार ऐसी पुरानी फिल्मों के बारे में यादें होती हैं, आजकल हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है तब अच्छी लगी थी, फिर आप भूल जाते हो कि आप जब ने ये फिल्म देखी थी आप 12 साल के थे। अब 45 का हो गया हूँ, तो समटाइम्स वो होता है कि वो टाइम पे उस फिल्म ने आपको अपील किया था, लेकिन अब इट्स नॉट सो अपीलिंग। जब आप इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना दैट आप खुद को अनुराग कश्यप या दिवाकर बैनर्जी की दुनिया में खुद को ज़्यादा फिट मानते थे until you worked with भंसाली सर। आज आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 12 years if I'm not wrong, 13 years, आज आप अपने करियर को किस तरह से देखते हैं एंड खुद को एज एन एक्टर आप किस तरह से देखते हैं? एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मैं और बेहतर हूँ, और 2008 के मुकाबले में, 2011 के मुकाबले में जो मेरी शुरुआती साल था, मेरा क्राफ्ट भी इम्प्रूव हुआ है, मैं खुद भी इम्प्रूव हुआ हूँ। अपने आप को बहुत क्राफ्ट को लेके भी कॉन्फिडेंट हूँ, खुद को लेके भी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ। है थोड़े से एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, काम चल रहा है, कुछ तो मतलब होना चाहिए नुक्स, है ना, एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन दैट्स द थिंग, आई वांट टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। और तब मैंने सोचा था, क्योंकि तब मैं अलग, मेरी सोच भी अलग थी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। अभी जानकारी भी है, तजुर्बा भी है, अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस है। मैं अगर आता नहीं है तो फिर मैं देख लूँगा, मैं कुछ रास्ता निकाल लूँगा। एंड व्हाट इज़ योर प्रोसेस लाइक? क्योंकि आज मैं आपकी फिल्मोग्राफी देख रही थी, आपने बहुत ही डाइवर्स रोल्स एक्सेप्ट किए हैं। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। या सो व्हाट इज योर लाइक, आप किन बातों पर ध्यान देते हैं व्हाइल चूजिंग दिस? डाइवर्सिटी, वर्सिटैलिटी और कहानी के साथ जुड़ने का एक सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ कहानी से जुड़ने वाली फीलिंग आनी चाहिए, और वो किरदार को लेके भी सिंसियरली एक उत्सुकता होनी चाहिए कि इसको मैं कैसे निभाऊंगा। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। उसके बाद बाकी सारे वेरिएबल्स की, डायरेक्टर कौन है, बाकी सारे कौन है, कितना पैसा मिल रहा है, वो सब अदर वेरिएबल्स, बट इम्पोर्टेंटली दैट रोल एंड स्टोरी, इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए। एंड एज एन एक्टर what kind of role like you aspire to do now? I don't have, ऐसा नहीं। I aspire to do roles. I don't know what. पता नहीं। जैसे राजन डी के, हाँ ये है, मैं देखता हूँ, हाँ ये अच्छा है, कर लेना चाहिए। जैसे कोई और है, जैसे वासन वाला ये है, जैसे बंसाली साहब ने बोला ये, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, मैं लगा नहीं ये इंटरेस्टिंग है, कर लेते हैं। Are you someone who is always up for like experimenting? Yeah, to some extent, yes. To some extent, I want some stability. बट क्राफ्ट को लेके एक्सपेरिमेंटेशन डेफिनेटली आई एम वेरी अप फॉर इट। And are you competitive as an actor? In a healthy way, I try to be. मैं हूँ competitive, और कई सारे मर्द थोड़े competitive होते ही हैं, और हमारे फील्ड में तो वो होता ही है। कभी कभी जेलस भी महसूस करता हूँ। मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि राज के करियर को लेके मैं बहुत जेलस हूँ। काश मेरा करियर ऐसा होता, काश उसकी फिल्में मैंने किया होता, है ना। बट मैं वो बता भी देता हूँ मैं, तो वो जेलसी फिर अंदर से आपको मतलब ट्रबल नहीं करता है। कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव होना अच्छी भी बात है, क्योंकि आप कंपटीशन ब्रीड्स एक्सेलेंस बोलते हैं ना, एक तो हाँ नहीं, ब्रीड्स एक्सेलेंस, आप और थोड़ा बेहतर आप सीखते हो फिर, बिकॉज यू वांट टू डू बेटर। बट वो हेल्दी कंपटीशन, वो हमेशा एक हेल्दी जोन में ही होना चाहिए, अनहेल्दी जोन में नहीं होना चाहिए कि अरे इसका फ्लॉप होना चाहिए, मेरा हिट होना चाहिए, वो अनहेल्दी जोन है। एंड इसके बाद गन्स एंड गुलाब्स के बाद व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? दुरंगा सीजन 2 और फिर उलझ एक फिल्म है, फीचर फिल्म है जो मैं शूट कर रहा हूँ, बाकी है शूटिंग। तो ये दोनों हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं शायद शूट करूँगा इस साल के अंत में।
सर टू एंड विथ, कल फ्रेंडशिप डे है कल फ्रेंडशिप डे है। जी, तो बॉलीवुड में दोस्ताना, इस पर आप व्हाट यू लाइक टू से, लाइक आपकी क्या व्यूज़ हैं? कुछ नहीं, मेरे दोस्त हैं, कई सारे लोग हैं जो जिनके साथ मैंने काम भी किया, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हों, जैसे वासन है, विजय है, कल्कि है, राधिका है, तिलोत्तमा है। और कुछ ऐसे संबंध है कि काफ़ी प्रोफेशनल किस्म से ही है कि प्रोफेशनली आप लोगों से जुड़ते हो। ये एक गलत फहमी भी है कि मतलब कि सिंसियर दोस्तियाँ यहाँ पे नहीं होती हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सिंसियरली किसी के साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हो तो उसके भी मौके आपको मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस।